हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का हत्या करने का प्रयास करता था, तो उसे इंडियन पिनल कोड की धारा 307 के तहत दंडित किया जाता था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे, हत्या का प्रयास क्या होता है। इसके अलावा ये भी जानने का प्रयास करेंगे, अगर कोई व्यक्ति हत्या करने का प्रयास करता है या फिर आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो कोई भी व्यक्ति हाफ मर्डर करने का प्रयास करता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। आइए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हमने आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 1 के अंतर्गत समझाया है कि जब कोई व्यक्ति इरादे के साथ, इंटेंशन के साथ कोई ऐसा काम करता है जिसके बारे में उसे अच्छे से मालूम है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, और वह व्यक्ति ऐसा काम करके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो ऐसी मृत्यु को हम लोग मर्डर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ, प्लानिंग के साथ किसी भी व्यक्ति पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन उसके हमले से उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है और वह व्यक्ति बच जाता है, तो ऐसे किए गए प्रयास को अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर हत्या का प्रयास या फिर आम बोलचाल की भाषा में हाफ मर्डर के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ, प्लानिंग के साथ किसी भी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करता है, तो वैसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत दंडित करने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अंतर्गत कुल 2 क्लॉज का प्रावधान किया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग क्लॉज 1 को देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत 2 शर्तों का समावेश किया गया है। पहला शर्त कहता है कि जब कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ और प्लानिंग के साथ किसी भी व्यक्ति की हत्या करने का मात्र प्रयास करता है, तो वैसे अपराधी ही इस धारा के तहत दंडित किए जाएंगे। दूसरा शर्त कहता है कि जब कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ, प्लानिंग के साथ हत्या करने का प्रयास करता है और उसके द्वारा किए गए प्रयास से किसी भी व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचती है, तो वैसे व्यक्ति, वैसे अपराधी इस धारा के तहत दंडित किए जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 क्लॉज 1 आपको और भी आसान तरीके से समझ में आ जाए। मान लीजिए ए और बी आपस में 2 दोस्त हैं। ए ने अपने दोस्त बी को करीब 15,000 रुपया उधार दिया था। ए जब भी अपना उधार दिया हुआ पैसा बी से मांगता था, तो बी कहता था कि हम आपको आज दे देंगे, कल दे देंगे। इस तरह करके बी टाल मटोल हमेशा करता रहता था। एक दिन की बात है, ए ने प्लान किया कि अगर बी ने मेरा आज उधार लिया हुआ पैसा नहीं लौटाया तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। उसके बाद ए बी के पास गया और अपना उधार दिया हुआ पैसा मांगने लगा, तो फिर से बी ने कहा कि हम आपको उधार लिया हुआ पैसा कुछ दिनों में लौटा देंगे। उसके बाद ए ने पास में रखे डंडे से बी के सर पर वार किया, जिससे कि बी का सर फट गया और ए को लगा कि बी की मृत्यु हो गई और वह वहां से भाग गया। जब बी का इलाज कराया गया तो उसकी जान बच गई। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि ए ने अपने दोस्त की हत्या करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ उसने प्रयास करने के दौरान डंडे से मारकर बी का सर फोड़ दिया, जिससे यह ज्ञात होता है कि जब कोई भी व्यक्ति हत्या करने का मात्र प्रयास करेगा, इसके अलावा जब वह व्यक्ति हत्या करने का प्रयास करेगा और किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा, तो वैसे अपराधी, वैसे व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 क्लॉज 1 के तहत दंडित किए जाएंगे। आइए हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 क्लॉज 2 को देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 क्लॉज 2 कहती है कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है
और वह व्यक्ति आजीवन कारावास के तहत सज़ा काट रहा होता है और वह व्यक्ति पुनः किसी व्यक्ति का हत्या करने का प्रयास करता है, तो वैसे व्यक्ति, वैसे आरोपी इस धारा के तहत दंडित किए जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 क्लॉज 2 आपके समझ में और भी आसान तरीके से आ जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है। वह व्यक्ति आजीवन कारावास के तहत सज़ा काट रहा होता है। उसके बाद वह व्यक्ति पैरोल पर घर आता है, पुनः गोली चलाकर 2 व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करता है, जिससे कि एक व्यक्ति गोली लगने से बिल्कुल बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति गोली लगने से बच जाता है। तो उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है और आजीवन कारावास के तहत वह व्यक्ति सज़ा काट रहा होता है और वह व्यक्ति पुनः किसी व्यक्ति का हत्या करने का प्रयास करता है, तो वैसे व्यक्ति, वैसे आरोपी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 क्लॉज 2 के तहत दंडित किए जाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 क्लॉज 1 एवं क्लॉज 2 के तहत सत्य पाए गए आरोपी को दंडित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। पहले शर्त की अगर हम बात करें तो जो कोई भी अपराधी हत्या करने का मात्र प्रयास करेगा, तो वैसे अपराधी को 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी उस आरोपी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस पदाधिकारी को ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ यह एक गैर जमानती धारा है, जिसका तात्पर्य ये है कि पुलिस पदाधिकारी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसे थाना से बेल नहीं देंगे, जिसका तात्पर्य ये होगा कि पुलिस पदाधिकारी वैसे आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करेंगे। इसके अलावा इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। साथ ही साथ यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य ये है कि वादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। इसके अलावा दूसरे शर्त की अगर हम बात करते हैं तो जो कोई भी व्यक्ति हत्या करने का प्रयास करता है और उस दौरान किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो वैसे व्यक्ति को 10 वर्ष की सज़ा, साथ ही साथ जुर्माना एवं आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह भी एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती धारा है। साथ ही साथ इसकी भी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है और यह भी एक समझौता अयोग्य धारा है। इसके अलावा हम लोग तीसरे शर्त की अगर हम बात करते हैं तो जो कोई भी व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है और वैसे व्यक्ति आजीवन कारावास के तहत सज़ा काट रहे होते हैं, पुनः किसी व्यक्ति का हत्या करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह भी एक संज्ञेय अपराध है। इसके अलावा यह गैर जमानती धारा और इसकी भी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। साथ ही साथ यह भी एक समझौता अयोग्य धारा है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आप हमें बताइए कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है और वह व्यक्ति आजीवन कारावास के तहत सज़ा काट रहा होता है, उसके बाद वह व्यक्ति पुनः किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो वैसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित किया जाता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।